नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज के दिन 5% भागा। वहीं पे अगर मैं तीनों स्टॉक की बात करूँ तो जिस साइज़ की मतलब जो भी कंपनी थी दोस्तों, उस टाइप का अपने को तेज़ी देखने को मिला। इसमें जो सबसे कम भागा है यमटैक टेक्नोलॉजी, जो कि देखा जाए तो ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वहीं पे डेटा पैटर्न की बात करें तो भी मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वहीं पे अगर मैं मैजगांव डक की बात करूँ तो भी उसी टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों, ये सारी कंपनियां एक यमटैक टेक्नोलॉजी को छोड़ करके नहीं, दोनों अगर मैं डेटा पैटर्न या मैजगांव डक की बात करूँ तो ऑलरेडी इनमें तेज़ी देखने को मिल गई। वहीं पे अगर मैं मैजगांव डक की बात करें दोस्तों, तो देखिए इस स्टॉक में एक तेज़ी आती है तो मेरे पॉइंट से देखिए नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक से मतलब कि इस स्टॉक में फंस भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी ये कंपनी 2,500 के लेवल को टच करके उसके बाद अभी तक 2,500 के लेवल को टच नहीं किया और कंपनी 1900, 1800, 2,000 के बीच में अभी तक ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो क्या इस स्टॉक को अभी बाइंग करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए OFS तो अभी आया नहीं, 3 साल पूरे हो गए, तो क्या OFS आ सकते हैं? तो हालांकि दोस्तों उससे रिलेटेड भी मैं बात करूँगा। वहीं पर डेटा पैटर्न एमटाई टेक्नोलॉजी में क्या तेज़ी में भी अपने को बाइंग करना चाहिए, जिस प्राइस मिल रहा है उस प्राइस पर क्या बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड भी मैं बात करूँगा। पहला स्टॉक हमारा मैजगांव डक है। मैजगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 2.5 से 3% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छी खासी मतलब जिस टाइप की तेज़ी यहाँ पे भी देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी ऐसा चार्ट बना था, जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आई बटन पर लिख के आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जिस टाइप का उसमें तेज़ी देखने को मिली उसी टाइप का देखा है तो मैजगांव डक में भी आप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आप कर सकते हैं, मतलब कि आज भी प्रमोटर के पास 84%, 85% का स्टेक देखने को मिल जाता है, मतलब 80% के ऊपर स्टेक देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में आने वाले समय में इस स्टॉक्स में मतलब कि देखा है तो OFS के थ्रू कुछ न कुछ तो माल सेल होगा। ऐसे में कब सेल होगा उससे रिलेटेड अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस कंपनी को टॉप पे बाइंग किया होगा। तो देखिए मैजगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 85% का स्टेक आज भी प्रमोटर के पास देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं FIs की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मार्केट में स्टेक अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे में FIs के पास भी 3%, 3.5% के ऊपर स्टेक देखने को मिलता है। अगर मैं DIs की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो DIs ने इसके पहले माल बाइंग किया था, लेकिन यहाँ पे सेलिंग कर दी है। स्टॉक टॉप पे था और जो कि वो सेलिंग करके निकल गए। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक ने भी कुछ स्टेक को सेलिंग किया है, जो कि देखा है तो मतलब FIs ने बाइंग की। कभी न कभी दोस्तों तो बहुत सारे PSU सेक्टर में OFS आते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे तो आपको कब मतलब गवर्नमेंट जो प्लान करेगी दोस्तों, देखिए इसमें PSU सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो देखेंगे दोस्तों तो फर्टिलाइजर, कोल की बात करें, PSU की बात करें, जो कि मतलब बहुत सारे रेलवे, डिफेंस सब में आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो इसमें जो सबसे बड़ा मतलब कि हमारा काम क्या है दोस्तों, कि अगर मैं मैजगांव डक की बात करें, IRFC की बात करें, बहुत सारे NCL, NLC की बात करें, तो देखिए सब में जो FS देखने को मिलेगा। मैजगांव डक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2024 में दोस्तों अगस्त तक ये आ सकता है ऐसा, जो कि अभी तक गवर्नमेंट्स की ऑफिसर की बात करें तो अभी तक उन्होंने बताया है। हालांकि दोस्तों अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ नहीं, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे। अगर मैं 16 लिस्टेड कंपनियों की बात करूँ तो बहुत सारी कंपनियाँ देखने को मिल जाएगी, जिसमें 5 से 7% आप कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट उनको जो कि कम से कम 10%, 15% का जो कि स्टेक सेल करना ही। इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, आप देखिए ये भी स्टॉक कोई ख़राब स्टॉक नहीं है। अगर सबमरीन से रिलेटेड काम करना है दोस्तों तो ये भी कंपनी जो कि आप मोनोपोली कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इनके कंपटीटर की बात करूं दोस्तों, दूर दूर तक इनका कोई कंपटीटर नहीं है। अगर कोचिन शिपयार्ड की बात करें या रिच की बात करूं तो वो देखा जाए तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि शिप से रिलेटेड ही काम करते हैं, लेकिन हर का अपना अपना एक अलग बिजनेस है। हालांकि तीनों कंपनियां जो है कि एक दूसरे को बिलोंग करती है और तीनों कंपनियों में देखा है तो मतलब कि गवर्नमेंट से इन्वॉल्व है। ये कंपनी 2500 का हाई लगाने के बाद उसके बाद अभी तक देखा है तो ये कंपनी उसी के आसपास चल रही है। इस स्टॉक में देखा है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो लगभग 8 सितंबर 2023 को कंपनी ने 2400-2500 के आसपास हाई लगाया था। उसके बाद अभी तक कंपनी जो है कि मतलब 2000 के आसपास चल रही है। वहीं पे देखा जाए तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो कि वैल्यूम तो बनते हैं, लेकिन हाँ माल जो है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उठाया। इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से देखिए हो सकता है कि 1500 का अभी तक हमने टारगेट दिया, जो कि 1500 तक तो नहीं आई, लेकिन हाँ अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो ये कंपनी जो है कि मतलब आप कह सकते हैं कि 2000 के नीचे कई बार आई हुई। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी 1700 के आसपास भी आई थी। स्टॉक में वैसे जिस समय देखिए दोस्तों, इस स्टॉक की भी एक खासियत है, कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन करने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है। जैसा कि अगर आप इसके 5 साल के भी चार्ट को देखेंगे, हालांकि बहुत सारे PSU सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही चार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय मेरे पॉइंट से 2,500 के लेवल को भी टच कर सकती है। लेकिन हाँ, जो न्यूज़ हमने आपको बताया दोस्तों,
तो हो सकता है कि इसमें नॉर्मल इन्वेस्टर फंस सकते हैं। अगर मैं बड़े इन्वेस्टर की बात करूँ तो किसी भी स्टॉक में फंसे नहीं रहते। वहीं पे अगला स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी है। एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1.5% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे देखा जाए तो ये भी कंपनी 5 साल में 120% का रिटर्न बना के दिया। लेकिन हाँ, जिस टाइप की बहुत सारे डिफेंस सेक्टर में दोस्तों तेज़ी देखने को मिली, इस स्टॉक में अभी तक तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो इसको चाहे तो आप फिलहाल के लिए रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज के दिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अपने को तेज़ी देखने को मिली। हालांकि आज देखा जाए तो मतलब ऑल टाइम हाई से कंपनी 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। फिर चाहे देखिए आप इसके मतलब किसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक को जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। हाँ, ऐसे में ये कंपनी देखा, इसका तो एक छोटी कंपनी दोस्तों, जो कि मार्केट कैप भी देखें तो 7,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। वहीं पर अगर कंपनी के हाई की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब सितंबर महीने में बहुत सारी कंपनियों ने हाई लगाया था। जो डिफेंस सेक्टर, जैसे कि हमने मझगांव डक को देखा तो सितंबर महीने में लगाया था, ये 2920 तक गई थी। जिसमें अगर मैं डाउन की बात करूँ तो 710 रुपये ये कंपनी अभी भी जो है कि डाउन दिख रही है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मार्केट कैप इनका 8 भी जो है कि मतलब 7,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। हाँ, कंपनी की अगर मैं बात करूँ जो टर्नओवर है लगभग आप कह सकते हैं कि 16 करोड़ के आसपास देखिए छोटी कंपनी क्यों है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर नहीं देखने को मिलते हैं। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है या नहीं करना है, देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आनंद राइठी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2970 रुपये का वो जो कि एक टारगेट बता रहे हैं। तो हो सकता है दोस्तों, देखिए बहुत सारी कंपनियां एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिर रिवर्स होती है, फिर उसके बाद एक नया हाई लगाती है। तो ऐसे में हो सकता है कि स्टॉक आगे भी जा सकता है। ऐसे में अगर मैं अभिजीत की बात करूँ तो 2300 रुपये मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे उनका जो टारगेट है लगभग 2555 रुपये बता रहे हैं। मतलब कहने का क्या दोस्तों, देखिए जितने ब्रोकर्स रहेंगे अगर कुछ डिफरेंट नहीं रहेंगे तो उनके ब्रोकर्स का मतलब क्या है कि उनका भी एक अपना अलग टारगेट होता है। हाँ, इसमें एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन क्या है दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कि मतलब वैल्यूम बहुत ज़्यादा वैल्यूम बनते नहीं, अगर इसमें एक अच्छा खासा वैल्यूम बन गया तो ये स्टॉक एक अच्छी खासी तेज़ी भी दिखा सकता है। तो ऐसे में देखेंगे तो 41% माल डिलीवरी में उठाया गया। इस स्टॉक में दोस्तों अगर गिरावट होती है, देखिए जो रिटेस्टर इस कंपनी को टॉप पे बाइंग किए, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हम कोई भी जो है कि रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, लेकिन हाँ स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो वर्स्ट कंडीशन की बात करें दोस्तों तो अभी आज के दिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में तेज़ी देखने को मिली। तो हो सकता है कि इस स्टॉक में मतलब कि गिरावट होती है 2000 के नीचे भी ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। वहीं पे अगर तेज़ी की बात करें तो ये स्टॉक आने वाले समय दोस्तों इसके अंदर 5,000 रुपये तक भी जाने की काबिलियत है। तो हो सकता है कि कंपनी मेरे पॉइंट से 2,500 के लेवल को अगर तोड़ती है तो ये कंपनी एक नया हाई भी लगा सकती है। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न है। डेटा पैटर्न की बात करें तो आज के दिन आपने देखा, मतलब देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस कंपनी का क्लाइंट से जैसे उसको ऑर्डर मिले 10,000 करोड़ के, इस कंपनी को भी डायरेक्टली फ़ायदा हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट में ही दोस्तों स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली 7% से 7.5% आप कह सकते हैं कि 7.25% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। वहीं पे अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो वही आज की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि यहाँ पे 1 साल की बात करें तो 46% और यहाँ पे अगर आप 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो 163% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस कंपनी भी मतलब कि देखा जाए जो मझगांव डक का हाई है वही इस कंपनी का भी हाई देखने को मिलता है। तो ऐसे में देखिए ये अगर डिफेंस सेक्टर में आपको निवेश करना है तो अगर आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बाइंग किया है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से आप एक शेयर ही उठाइए, मझगांव डक भी उठाइए। देखिए हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। मझगांव डक, एमटा टेक्नोलॉजी, डेटा पैटर्न मतलब सबको साथ लेके चलेंगे तभी जो कि आपका पोर्टफोलियो मतलब माइनस प्लस में होगा। हालांकि मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक लार्जेस्ट मतलब बड़ी कंपनी है। वहीं पे अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ थोड़ा सा उससे छोटी मान सकते हैं। वहीं पे अगर मैं डेटा पैटर्न की बात करूँ तो इसकी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे कितना है 11,000 करोड़ का। वहीं पे एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो 7,000 करोड़। मतलब कहने का अर्थ दोस्तों स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप सभी को अगर आप मतलब कंसीडर करते हैं तो उस टाइप से मतलब देखा है तो एक अपने को रैली देखने को मिलेगी। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। डेटा पैटर्न में अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि 1700 से 1800 के बीच में ट्रेड कर सकती, जो कि रिसेंट में कंपनी ने किया भी था। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी लगभग 1800 के आसपास भी आई थी। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर तेज़ी आती है तो ये कंपनी 2,500 के लेवल को तो टच करके आई है। हो सकता है कि एक नया हाई भी लगा सकती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।